हाय, हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? ओके, चलते आगे। चलो, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के टाइप्स देखे थे। अब आपका जो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स वाला टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 18 भी वही है। पूछा है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 वाला ग्राफ ड्रॉ करो वेयर फंक्शन इज फ्रॉम आर टूवर्ड्स आर। सिंपल, fx is equal to x plus 10, x raised to 1 मतलब डिग्री इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब उसको लीनियर कहते हैं। तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन कहते हैं मतलब उसका ग्राफ क्या होगा? लाइन। अब लाइन अगर है तो आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? मिनिमम 2 पॉइंट्स। फिर भी हम एक एक्स्ट्रा लेंगे बताने के लिए। विल गो फॉर 3 पॉइंट्स। हम 3 पॉइंट्स लेकर प्लॉट करेंगे। लेट अस गो विद दिस। तो प्लॉट करने के लिए we will plot values of x on x axis पर हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे एंड y axis पर fx की वैल्यू प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज आवर एजम्पशन। अब x की वैल्यू हम जनरली क्या करते हैं कि नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं एंड जीरो भी लेते हैं, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आएगा कि ये जो भी ग्राफ है वो कहां कहां पर कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। नेगेटिव लिया मतलब किस बाजू जाता है वो भी पता चलेगा, पॉजिटिव लिया एक्स की वैल्यू मतलब वो भी पता चलेगा, जीरो लिया मतलब कहां पर किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो भी पता चलेगा, है ना, करता है कि नहीं करता वो भी पता चलेगा। तो लेट अस टेक -1 0 एंड 1। तो x की वैल्यू अगर -1 लेते तो -1 प्लस 10 9, 0 प्लस 10 0, 1 प्लस 10 11। तो दिस इज -1 9 प्लॉट कर दिया, -1 9, 0 10 0 10 प्लॉट कर दिया, 1 11 1 11 प्लॉट कर दिया और तीनों को जोड़ने वाला एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हम कहेंगे ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। क्लियर? ओके, कोई डाउट? फाइन। ओके, तो चलते एग्जांपल नंबर 19। एकदम सिंपल, बराबर देख लो, समझ लो। भाई एक रिलेशन आर दिया है, क्यू टुवर्ड्स क्यू, डोमेन क्यू है, कोडोमेन भी क्यू है। क्यू मतलब रैशनल नंबर, मतलब कोई भी फ्रैक्शन भी चल सकता है। बट ये जो रिलेशन दिया है इट इज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। मतलब ए बी कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है एंड ए माइनस बी ये दोनों ऐसे होने चाहिए कि इनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी शुड बिलोंग टू जेड। जेड मतलब पता है ना, इंटीजर सेट। मतलब ये खुद भले रैशनल नंबर्स है, फ्रैक्शंस भी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस में से भी आ सकते हैं, फिर भी इनका डिफरेंस जो है वो अगर इंटीजर होगा तो दे आर सेड टू बी अंडर रिलेशन आर। ए एंड बी को हम क्या कहेंगे? वो आर रिलेशन से बंधे हुए हैं अगर दोनों का डिफरेंस क्या है? इंटीजर है। तो हम उसको कहेंगे दे आर इन रिलेशन आर। क्लियर? तो भाई इन्होंने बोला है कि शो दैट कि ए क्या होगा? आर में आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। मतलब क्यू वाला कोई भी मेंबर लेते हो, ए एज मेंबर ऑफ क्यू, फॉर ऑल मेंबर्स लिखे रहते हैं ना। सो एवरी मेंबर ऑफ क्यू शुड एग्जिबिट दिस रिलेशन। मतलब ए के साथ अगर फिर से ए ही लेते हो तो वो आर रिलेशन में हो गए नेचुरली। कैन यू टेल मी, मान लो मैंने ए की जगह पर 1 लिया तो 1 के साथ 1, व्हाट इज द डिफरेंस? 1 minus 1 0। इज इट बिलोंग्स टू जेड और नॉट? यस। तो इसका मतलब 1 1 बिलोंग्स टू क्या हो गए? रिलेशन आर। इज दैट क्लियर? अगर इसकी जगह पर दूसरा मैंने एक फ्रैक्शन लिया, लेट अस से मैंने लिया हाफ एंड यहां पर हाफ लिया तो यहां पर भी हाफ लेना पड़ेगा। ए है ना। तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 0। तो दैट विल बी अगेन क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू जेड एंड बिलोंग्स टू जेड दोनों का डिफरेंस मतलब इट विल बिलोंग्स टू आर। तो जब कभी भी ए माइनस ए ही करना है तो वो 0 ही आने वाला है हर बार। क्यू कोई भी ले लो, है ना, ए की वैल्यू क्यू में से कोई भी ले लो, ए माइनस ए तो ऑलवेज 0 ही आने वाला है क्योंकि वही उसमें से वही हम माइनस कर रहे हैं। भले ये ए की वैल्यू अलग अलग हो बट उसी में से दूसरा वही फाइंड माइनस करते हो तो अल्टीमेटली 0 आने वाला है एंड वो 0 तो इंटीजर होता ही है तो वो इंटीजर सेट में से आएगा। इंटीजर सेट में से आएगा
तो ये जो दोनों है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है, आर, तो वही प्रूव करना है। तो वही मैंने लिखा, देखो वी नो दैट a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू z, देयरफॉर a अगर 0 बिलोंग्स टू z हो गया, ये दोनों का डिफरेंस बिलोंग्स टू z हो गया, तो a हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू r। वो कैसे, कौन से रिलेशन में है, तो r। क्लियर, सो ये प्रूव कर दिया। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी आर में है, ए के साथ बी जो रिलेशन आर रिलेशन में है, तो बी के साथ ए भी आर रिलेशन में ही आएगा, ऐसा इनको बताना है। बराबर है, ओके, सिंपल। कैन यू गो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका ही मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है ना, वही लिखा है। अगर ए बी आर रिलेशन में है तो ए माइनस बी जेड होना चाहिए। तो उन्होंने दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा। अब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होता है, लेट अस से, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, 2 3, कैन यू टेल मी इज इट बिलोंग्स टू आर और नॉट, क्योंकि 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 है ना, तो दिस बिलोंग्स टू जेड है, इसलिए ये दोनों आर में है। अब इसका उल्टा करते तो क्या होगा, 2 3 की जगह पर मैं 3 2 करता हूं, 3 2 करता हूं, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1, तो ये भी इंटीजर ही आएगा। ये जो भी इंटीजर होगा उसका अपोजिट साइन वाला आएगा, एंड आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर या जीरो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर सेट में ही आते हैं। सो वही यहां पर लिखा है, देखो a माइनस बी बिलोंग्स टू z, तो दैट इंप्लाइज b माइनस a आल्सो बिलोंग्स टू z। अगर a माइनस बी बराबर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस a भी इंटीजर ही होगा, ओनली थिंग इज अपोजिट साइन वाला होगा, बट वो इंटीजर तो होगा ही। तो वही हमने लिखा है b माइनस a बिलोंग्स टू z। अब b माइनस a बिलोंग्स टू z होगा तो b a विल बी अंडर इट रिलेशन r। क्यों, क्योंकि ए बी जब रिलेशन में होता है तब a माइनस बी बिलोंग्स टू z कहते हैं। अगर b माइनस a बिलोंग्स टू z है तो हम बी ए को रिलेशन में कहेंगे, बी एंड ए को आर रिलेशन में कहेंगे, एंड वही आपको प्रूव करना था कि ए बी अगर आर रिलेशन में है तो बी ए भी आर रिलेशन में होगा। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी बराबर जेड है तो बी माइनस ए भी जेड होगा, एंड हेंस बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर क्लियर, एग्जाम्पल से बताया मैंने आपको, 2 3 बिलोंग्स टू आर है तो 2 माइनस 3 -1 जो कि जेड को बिलोंग करता है, एंड उल्टा लेते 3 2 तो 3 माइनस 2 भी 1 है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, एंड हेंस ये भी आर को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, या रिलेशन में होगा यही ऑर्डर पेयर। ठीक है, चलो नाउ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों दिया है, तो दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा प्रूव करना है आपको, सिंपल। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या लिखोगे, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अब ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस सी इंटीजर है, बोलो तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का एडिशन क्या होता है, इंटीजर है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होगा, इंटीजर, मतलब ये दोनों का एडिशन भी इंटीजर ही होगा। And then friends, can you cancel this? So ultimately what you are going to have, a minus c, तो a minus c will belongs to z। अगर a minus c belongs to z है तो इसका मतलब ac will be having which relation, r relation, क्योंकि a minus c लिखा belongs to z, मतलब ac इसमें आ जाएंगे r relation में। डिफरेंस अगर इंटीजर है तो वो दोनों r रिलेशन में होता है, ऐसा हमने डिफाइन किया है, तो यहां पर भी ac बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना था। मतलब ए बी एंड बी सी ये आर को बिलोंग करते हैं तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर, पक्का, बराबर है, तो ये आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट बराबर समझ लो। और फ्रेंड्स यही स्टैंडर्ड 12 में आप फिर से सीखने वाले हो, चैप्टर 1 में। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, बराबर है। इस फंक्शन को हम रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहते हैं। ऐसे आर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव फंक्शन। अगर ए बिलोंग्स टू आर हो गया तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, या उसकी प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिविटी। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, ये अगर आर को बिलोंग करता तो उसको उल्टा भी आर को बिलोंग करेगा, ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
आगे याद रखना है, बट जस्ट एक बार याद रख लो, गलती से अगर आपके स्कूल टीचर ने कुछ पूछ लिया तो आना चाहिए। इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। मतलब ये जो हम प्रूव कर रहे हैं वो क्या प्रूव कर रहे हैं कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर ये क्या प्रूव किया, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। तो चलो मैं रिफ्लेक्सिव ही लिखता हूं, रिलेशन के बारे में लिख रहा है ना, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। एंड जब भी ऐसा होता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आर कैसा है, तो ट्रांजिटिव, इसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सब में रिलेशन रिलेशन आएगा। ओके, रिलेशन रिलेशन आएगा। ओके, तो किसी ने भी आपको बोला कि भाई आर रिलेशन ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक है मतलब क्या होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। एंड रिफ्लेक्सिव बोला मतलब क्या होगा, ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, ए के साथ ए का आर में रिलेशन होगा। ऑफ कोर्स ये रिलेशन कैसा हमें चेक करना है, व्हाट इज द लॉ, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। क्लियर, ओके, फाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 20 पर। वेन लेट फंक्शन किसके किसके बीच में रिलेशन, एफ रिलेशन है, तो 1 के साथ 1 का, देखो 1 के साथ 1 का एफ रिलेटिव 1 है, 1 का एफ रिलेटिव 1 है, 2 का एफ रिलेटिव 3 है, 2 का एफ रिलेटिव 3 है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0 का एफ रिलेटिव -1 है। वैसे -1 का एफ रिलेटिव कौन है, -3, ऐसा लिखा है। एंड ऑफ कोर्स ये भी दिया है, इट इज अ लीनियर फंक्शन, राइट, फ्रॉम z टुवर्ड्स z। तो ये सारे z वाले एलिमेंट्स है। फाइंड fx, मतलब fx का लॉ फाइंड करना है, ये लीनियर फंक्शन का लॉ क्या है वो फाइंड करना है, राइट। You know, because f is a linear function, how we can write fx is equal to mx plus c? आपने पहले सीखा है, क्योंकि इसका x का पावर 1 ही होना चाहिए, लीनियर फंक्शन मतलब, है ना, उससे ज्यादा हो सकता नहीं, इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, mx प्लस c। ठीक है, ओके, चलो। तो अब आपको पता है, क्या पता है, सबसे पहले तो 1 बिलोंग्स टू fx, है ना, ये 1 बिलोंग्स टू क्या है, f, एक्चुअली fx नहीं लिखना चाहिए, f ही लिखना चाहिए। अगर 1 बिलोंग्स टू f है तो f ऑफ 1 बराबर क्या होगा, f ऑफ 1 बराबर 1 होगा। एंड कैन यू टेल मी व्हाट यू कैन राइट, mx प्लस c, मतलब x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर 1 लिया तो यहां पर भी x की जगह पर 1 लेना है, प्लस c इज इक्वल टू 1। नाउ m प्लस c इज इक्वल टू 1, उसको हम कहेंगे 1। वैसे ही हम ये 0 वाला प्रीफर करते हैं, दूसरा कुछ भी ले सकते हो, बट एलिमिनेशन के लिए ये अच्छा रहेगा 0, क्योंकि इसका मतलब m एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, तो 0 माइनस 1 ये भी f को बिलोंग करता है, ये भी इसका एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब आप क्या लोगे, x की वैल्यू 0 लोगे, तब f की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो ये आएगी -1। तो जब भी आप x की वैल्यू 0 लेते हो तब f की वैल्यू -1 आनी चाहिए, इसका मतलब, है ना। तो f ऑफ 0 m इंटू x की जगह पर क्या लेना है, 0, यहां पर 0 लिया, यहां पर भी 0 लेना है, प्लस c, तो दिस विल बी 0, सो c इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू -1 अब इसमें रख देते हैं, इस c की जगह पर -1 रख देते हैं, तो यहां पर लिखा है नाउ फ्रॉम 1 m प्लस c की जगह पर -1 इज इक्वल टू 1। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, है ना, प्लस -1 इधर जाएगा तो +1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू आपकी क्या होगी 2, तो m की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रख देते हैं, राइट। तो चाहिए तो इसको मैं कहता हूं a एंड यहां पर लिखूंगा फ्रॉम a, ठीक है। तो अब क्या होगा, fx इज इक्वल टू, बोलो तो m की जगह पर आप क्या लिखने वाले हो 2, सो 2x एंड c की जगह पर -1, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड fx जो पूछा गया था। क्लियर, ओके। तो ऐसे सम्स एमसीक्यू में भी बहुत बार आते हैं, बराबर समझ लो। ये सारा दिया, कोई भी 2 ऑर्डर टेस्ट लेकर यू हैव टू फाइंड आउट दीज 2 अननोन्स। 2 अननोन्स है तो 2 ऑर्डर पेयर का हमें काम लगेगा, राइट। कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लोगे तो यही आएगा रिलेशन, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है, इसलिए। क्लियर, ओके, फाइन।
Okay, let us come to example number 21. Find the domain of the function fx is equal to x square plus 3x plus 5 whole upon x square minus 5x plus 4. आपको पूछा है what is a domain. You know domain. Domain मतलब it is a set of all x values and range मतलब it is set of all fx values. तो हमें x values इसमें क्या क्या हो सकती है वो सेट फॉर्म में लिखना है. क्लियर? ओके. तो यू नो कि ये fx जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा. वी नो दैट दिस fx डज नॉट एग्जिस्ट इफ योर डिनोमिनेटर इज 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज 0. मतलब ये अगर 0 हो गया तो ये fx एग्जिस्ट ही नहीं होगा, है ना. तो इसका मतलब अगर हम 4 के दो फैक्टर्स लेते हैं जिसका एडिशन -5 करना है, तो 4 के दो फैक्टर्स -4 -1 दैट विल बी -5x. सो क्या होगा, डायरेक्टली स्टैंडर्ड 11 में आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड 10 में आप सीखे हो इसलिए कि इसका फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, x -4 into x -1 is equal to 0. मतलब x will be equal to 1 as well as x is equal to 4. तो ये दो वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा. मतलब ये दो वैल्यूज x की पॉसिबल नहीं, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल है. तो इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल, तो वो कुछ भी पॉसिबल वाली सारी की सारी वैल्यूज का सेट को हम कहेंगे डोमेन, है ना. तो व्हाट इज द डोमेन for the function f to exist? x cannot be equal to 1 4. 1 and 4 नहीं हो सकता, है ना. अगर ये 1 4 हो गया, you know, इसके मतलब इसका ही मतलब आप ये ऐसा लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 लेते हो तो क्या होगा, 1 minus 1 0, 0 into anything is 0, नीचे 0 हो जाएगा. वैसे x की वैल्यू 4 लेते हो तो 4 minus 4 0, मतलब ये इसकी जगह पर हम लिखते हैं तो यहां पर 0 आ जाएगा. तो fx एग्जिस्ट होगा नहीं. मतलब ये दोनों वैल्यू x की हो सकती नहीं है, बाकी सब हो सकता है. तो x की कौन सी वैल्यूज हो सकती है, तो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/4. So that is your required domain of the function, which is nothing but possible values of x. ठीक है? Okay? Fine. Okay? तो चलते हैं एग्जाम्पल 22. अगेन ग्राफ पूछा है भाई, बट थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन दिया है. द फंक्शन f is defined by fx की वैल्यू 1 minus x when x is less than 0. x की नेगेटिव वैल्यू होगी तब fx 1 minus x आएगा. x की वैल्यू 0 होगी तब उसकी वैल्यू 1 होगी. एंड x पॉजिटिव होगा तब x plus 1. चलो फटाफट ग्राफ ड्रॉ करना है. माइनस साइड 2 पॉइंट लेते हैं, 0 पर 1 पॉइंट लेंगे, यानी पॉजिटिव साइड पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा. वैसे आपको पता है fx इक्वल टू 1 minus x, ये भी लीनियर है. लीनियर है मतलब लाइन आएगी, मतलब 2 पॉइंट्स चलेगा, है ना. यहां पर 3 पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा मिलकर हम बहुत सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं. सो 1 minus x का पावर 1 मतलब लीनियर. दिस इज कांस्टेंट, fx इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन, तो डायरेक्टली वही लेंगे. एंड x plus 1 मतलब अगेन लीनियर, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स लेते हैं. तो चलो नेगेटिव साइड पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, मतलब -2 -1 लेंगे. 0 वाला 1 पॉइंट लेंगे एंड पॉजिटिव साइड पर भी, बिकॉज ये लाइन है इसलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं ताकि यू कैन वेरी वेल ड्रॉ द ग्राफ. तो चलो f ऑफ -2 मतलब x की वैल्यू -2 है. जब भी x की वैल्यू -2 लेते तो माइनस माइनस प्लस 1 plus 2 क्या होगा 3. ठीक है. सो जस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको एक बार बताना है तो बता सकते हो. -2 इज इक्वल टू 1 minus -2 इज इक्वल टू 3, राइट. वैसे -1 का क्या आएगा, कैन यू टेल मी. f ऑफ -1 अगर आप लेते हो तो -1 minus -1 इज इक्वल टू 2. f ऑफ 0 लेते हो तो क्या आने वाला है, डायरेक्टली 1. f ऑफ 1 लेते हो तो अब x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब x plus 1 लेना पड़ेगा, तो 1 plus 1 लेना पड़ेगा. 1 plus 1 क्या आएगा 2, है ना. 1 plus 1 क्या आएगा 2. एंड f ऑफ 2 लेते हो तो क्या आएगा 2 plus 1 3, मतलब -2 की जगह पर 3, -2 की जगह पर 3, -1 के साथ में 2, -1 के साथ 2, 0 के साथ 1, 0 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 एंड 2 के साथ 3. लिख दिया हमने, टेबल बना दिया. नाउ विल प्लॉट, है ना. इस बाजू x की वैल्यू, इस बाजू fx की वैल्यू. -2 3, ये रहा -2 3, फिर ये रहा -1 2, फिर ये रहा 0 1, फिर ये रहा 1 2, फिर ये रहा 2 3 एंड फिर जोड़ दो, है ना. इस बाजू x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इस वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ना, क्योंकि ये उन्होंने दिया है ग्रेटर देन 0,
मतलब इस बाजू कुछ भी हो सकता है, इस बाजू भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हम इस बाजू दोनों बाजू क्या करेंगे, रेज डालेंगे. सो दिस विल बी नथिंग बट अ ग्राफ इज अ यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट. जनरली ऐसा किस में होता है, आपने सीखा है टाइप, कौन से टाइप में, मॉड्यूलस फंक्शन में. ये किस में होता है, मॉड्यूलस फंक्शन में. इज दैट क्लियर. तो ये बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन का ही ग्राफ है. एंड फिर चाहिए तो लिख देना कि इस बाजू आपका 1 माइनस एक्स है, तो एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स नेगेटिव साइड, एंड पॉजिटिव साइड पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो यहां पर लिख दो. सो दिस विल बी अ प्योर रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. राइट. ओके, क्लियर, कोई डाउट. सो विद दैट our all miscellaneous sums are over. Okay, fine. Chalo, after examples, let us move to exercise 2, miscellaneous exercise 2. Question number 1, interesting one, huh? The relation f is defined by, कैसा relation है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज में है. एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी अगर एक्स की वैल्यू 0 to 3 के बीच में है, एंड एफ एक्स की वैल्यू 3x होगी अगर एक्स की वैल्यू 3 to 10 के बीच में है. राइट. दूसरा जी रिलेशन दिया है, उसमें gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर से, एंड दिस आल्सो 3x. भाई दोनों में रिलेशंस तो वैसे देखने जाओ तो सेम टू सेम है, बट x का वैल्यू अलग अलग है. ये रिलेशन gx बराबर एक्स स्क्वायर 0 to 2 में है, एंड ये रिलेशन 2 to 10 में है. अब ये दो रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं, वो बताना है. या तो उन्होंने बताया शो दैट एफ इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, बट ये नीचे वाला फंक्शन नहीं है, जी वाला फंक्शन नहीं है, वो प्रूव करो. आपको प्रूव करने के लिए शायद ना भी आ सके, डायरेक्टली एमसीक्यू में भी कोई पूछ सकता है ऐसा कि फंक्शन है या नहीं, या दोनों में से कौन सा फंक्शन है. 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, एफ इज अ फंक्शन बट जी इज नॉट अ फंक्शन, या दूसरा जी इज अ फंक्शन बट एफ इज नॉट अ फंक्शन, दोनों फंक्शन है एफ एंड जी, या चौथा दोनों फंक्शन नहीं है. राइट. तो ये हमें फटाफट भी पता चलना चाहिए. तो जरा थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंडिंग वाइज बता देता हूं क्या है. तो फ्रेंड्स, आपको फंक्शन के लिए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इन दिस. तो जब भी एक्स की वैल्यू 0 to 3 के बीच में होती है तो एक्स स्क्वायर की क्या होगी, एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की क्या होगी, मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. तो इसको हम स्क्वायर करते हैं. तो यू आर गोइंग फॉर हियर फॉर रिलेशन एफ, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो 0 एक्स स्क्वायर 9. तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर मतलब क्या क्या किसके किसके बीच में हो सकती है, 0 to 9. एफ एक्स की वैल्यू 0 to 9 के बीच में हो सकती है, ऐसा दिखा है. दूसरा अगर x की वैल्यू 3 to 10 के बीच में है तो 3x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9, तो 9 आएगा यहां पर, फिर 3x आएगा एंड फिर 30 आएगा. सो योर 3x वैल्यू इज बिटवीन 9 to 30 एंड 3x इज नथिंग बट fx. इसका मतलब इस x की वैल्यू के लिए या इस x के इंटरवल के लिए fx की वैल्यू होगी 9 to 30 इसके बीच में होगी, है ना. फाइन. तो इसमें अब कैन यू टेल मी, ये 0 to 9 है, ये 9 to 30 है, मतलब कोई भी x की वैल्यू लेते हो इसके बीच में, कोई भी इसके बीच में वैल्यू लेते हो तो ये 0 to 9 आने वाली है. एंड यहां पर भी 3 to 3 वापस आ गया. मतलब अगर आप यहां पर देखते हो कि f of 3 अगर मैं इसके मुताबिक लेता हूं, बिकॉज यहां पर x की वैल्यू 3 है, तो 3 3 9, and f of 3 if I go according to this because x belongs to 3 इसमें भी है, तो 3 3 9, मतलब दोनों 3 अलग अलग लेते हैं तो भी 9 एक ही आ रही है. मतलब बेसिकली इट इज 1 to 1 रिलेशन, 3 के साथ 9 का रिलेशन है. अगर 1 to 1 रिलेशन है तो हम जरूर कहेंगे इट इज अ फंक्शन. क्या कहेंगे, फंक्शन. 1 में नहीं हो गया तो इट इज नॉट अ फंक्शन. एक के साथ 2 या उससे ज्यादा रिलेशन हो गए तो हम उसको फंक्शन कहते हैं नहीं. मतलब आई कैन राइट एफ एक्स हैज अ यूनिक वैल्यू इन द डोमेन 0 to 10. 0 से लेकर 10 में यूनिक वैल्यू आ रही है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन होगा. क्लियर. अब इसमें क्लियरिटी नहीं है तो आगे का देखो, बाद में तो पता चल जाएगा. पहले जी वाला देख लो, वो फंक्शन कैसे नहीं, मतलब आपको वो पता चलेगा कि ये फंक्शन है कैसे. राइट. तो रिलेशन जी की बात करते हैं. रिलेशन जी में भी आपको वही चाहिए था, एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर करते तो 0 एक्स स्क्वायर 4,
तो इसका मतलब fx की वैल्यू बिटवीन 0 to 4 एंड फिर यहां पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 to 30 है ना। तो fx की वैल्यू क्या होगी 6 to 30। अब इसमें गड़बड़ हो रही है, इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि अगर ऐसे मैं f ऑफ 2 के लिए जाता हूं, f ऑफ 2 के लिए इधर से, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड यहां पर भी 2 अवेलेबल है, तो यहां पर सॉरी f नहीं है g है, g ऑफ 2 एंड g ऑफ 2। इधर मैं g ऑफ 2 के लिए x की वैल्यू 2 ले सकता हूं मैं, तो x की वैल्यू 2 लेता सकता हूं, तो यहां पर 6 आएगा। अब देखो ये 2 के लिए 4 एंड 6 अलग अलग आएंगे, सो ये वन मेनी रिलेशन हो गया, तो ये g रिलेशन चलेगा नहीं फॉर फंक्शन, तो ये g रिलेशन फंक्शन हो सकता नहीं है। वही लिखा है g2 इन दिस केस 2 का स्क्वायर, इस x की वैल्यू 2 के लिए ऐसा लॉ समझते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एज वेल एज g2 अगर इधर समझते हैं x की वैल्यू 2 यहां पर भी हो सकती है, तो 3 2 6 होगा, मतलब 2 की वैल्यू 4 भी है एंड 6 भी है, मतलब 2 का रिलेशन 4 एंड 6 के साथ है। कौन सा रिलेशन g रिलेशन, तो वो रिलेशन फिर फंक्शन हो सकता नहीं है। क्लियर? ओके फाइन। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताना मैं भूल गया, लेट मी जस्ट गो फॉर दैट ट्रिक फर्स्ट। अगर ये एमसीक्यू में है, अगर ये एमसीक्यू में है क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड करना एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, चेक कर लेने का कि ये जो आपका यहां की लिमिट, यहां की अपर लिमिट, यहां की लोअर लिमिट, ये दोनों का एफएक्स वैल्यू सेम आता है क्या? सेम आ गया, इट इज 1 रिलेशन, मतलब इट इज अ फंक्शन। देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था, x की वैल्यू 3 रख दो तो क्या होगा बोलो, तो इधर x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो व्हाट यू कैन गेट 3 का स्क्वायर 9, 3 के लिए। अगर x की वैल्यू 3 रखते हो तो यहां पर भी 3 3 जा 9, दोनों सेम आ गया, सो 3 to 9 एक ही रिलेशन है, इट इज सेम 1, मतलब 1 1 हो गया, तो ये फंक्शन है। यहां पर 2 2 है, तो चलो g ऑफ 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहां पर 2 की वैल्यू अगर रखते हो, x की वैल्यू 2 रखते हो तो 6 आएगा, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, मतलब ये 1 में नहीं हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन। इतना सिंपल है। इज दैट क्लियर? ये चबाने के दांत, वो इसके पहले जो बताया वो दिखाने के दांत। क्लियर? जब कभी भी आपको सिर्फ चबाना ही है, एमसीक्यू पर टिक मार्क करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई fx बराबर x स्क्वायर ऐसा फंक्शन की वैल्यू दे दी है एंड फिर पूछा है फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। कुछ नहीं, 1.1 x की जगह पर 1.1 लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1.1 का स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर इसकी जगह पर, फिर f ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नीचे 1.1 माइनस 1 ही है, fx नहीं है, सो 1.1 माइनस 1.1, 1.1 का स्क्वायर पता है आपको 1.21, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 एंड 11 मतलब नीचे पॉइंट, नीचे में क्या आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, सो 121 अपॉन 100 मतलब 1.21, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 0.1 है, तो 1.21 माइनस 1 इज 0.21 अपॉन दिस, यू नो इसका मतलब होता है 0.21 का मतलब क्या होता है 21 by 100 एंड 0.1 का मतलब क्या होता है 1 by 10, you will cancel it, तो 21 upon 10 क्या होगा 2.1, so your final answer is 2.1. Clear? Okay, fine. Okay, चलते हैं क्वेश्चन 3। भाई ऐसा ही एग्जैक्टली हमने एग्जांपल में किया था, याद होगा तो। फाइंड द डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यूज का सेट, तो ये फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं होगा, ये 0 होगा तब, नीचे 0 हो गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, वी नो दैट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इफ fx टू एग्जिस्ट। अब 12 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन -8 हो, -6 -2, तो x माइनस 6 x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एज वेल एज 6। अब 2 एंड 6 के अलावा कुछ भी चल सकता है, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस इनटू कर्ली ब्रैकेट 2, 6 ब्रैकेट ओवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं ना? फाइन।
फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा सम है, गड़बड़ होने के चांसेस मैक्सिमम, राइट? शायद होमवर्क में पूछा था, अगर याद हो तो जरा देख लो। व्हाट इज इट? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx is equal to square root of x minus 1. डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, रेंज पूछा रेंज है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, मतलब दोनों फाइंड करना है हमें। फाइन, सबसे पहले तो ये बात आपको पता है कि डोमेन बेसिकली ये रियल फंक्शन दिया है। रियल फंक्शन मतलब डोमेन भी सबसेट ऑफ R एंड रेंज भी सबसेट ऑफ R, दोनों सबसेट है। बट एग्जैक्टली क्या है हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना? डोमेन एग्जैक्टली क्या है, रेंज क्या है एग्जैक्टली, दोनों R के सबसेट है, इतना तो पक्का। चलो, सो बीइंग अ रियल फंक्शन df इज अ सबसेट ऑफ R, बट अब ये स्क्वायर रूट दिया है, इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं x इज लेस देन 1 लेता हूं, मान लो x की वैल्यू मैंने 1 से कम ले ली, तो 1 इधर लाऊंगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब x माइनस 1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर आया, लेट अस से मैंने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -2, कैन यू फाइंड आउट दैट इन रियल सेट? नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -2 होता होगा, है ना? ओके, हाँ, अगर मैंने आपको पूछा होता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 में हम +-2 दोनों लिख सकते हैं। बट स्क्वायर रूट ऑफ -2 कुछ भी हो सकता नहीं है रियल सेट में, है ना? कॉम्प्लेक्स में होगा, वो हम आगे सीखने वाले हैं, बट रियल सेट में कुछ होगा नहीं। तो जब भी ये रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर आता है तब स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट मींस अगर ये x माइनस 1 नेगेटिव आ गया तो ये स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब fx एग्जिस्ट होगा नहीं। इसके पहले भी डोमेन के लिए मैंने आपको समझाया था कि डोमेन अगर फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब fx एग्जिस्ट नहीं होगा, ऐसे वाले x की वैल्यू को निकाल। हमने देखा था डिनोमिनेटर में 0 ना आए, इसलिए x की वैल्यू क्या हो सकती थी, और वो x की वैल्यूज को हम निकाल कर फिर हम उसको डोमेन डिफाइन करते थे। वैसा यहां पर भी, यहां पर रेशियो नहीं है बट यहां पर स्क्वायर रूट दिया है, तो स्क्वायर रूट में भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x माइनस 1 नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x माइनस 1 नेगेटिव मतलब 0 नहीं हो सकता। अब x माइनस 1 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, हेंस x हैज टू बी ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकती, तो क्या क्या हो सकती है, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब x की वैल्यूज लिखनी है, तो 1 एंड 1 से ज्यादा, मतलब क्या लिखेंगे, 1 टू इंफिनिटी। अब 1 इज अ क्लोज, क्योंकि इज इक्वल टू भी है, 1 होगा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, माइनस का नहीं पॉसिबल, सो 1 की वैल्यू पॉसिबल है, सो 1 इज अ क्लोज एंड इंफिनिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक नंबर, इसलिए पहले से बताया हूं आपको, बहुत बार बताया इनफैक्ट कि इंफिनिटी बीइंग नॉट अ परफेक्ट नंबर, बहुत बड़ा नंबर, ऐसा इसका मतलब होता है, इसलिए हम उसको ओपन रखते हैं, स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ओके फाइन, तो ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन f, क्या हो गया डोमेन। अब रेंज मतलब fx की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है फाइंड करना है, तो लेट अस फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx फॉर rf। आपको पता है अब कि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने वाली है, आपको अब फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो पहले 1 को इस बाजू लाता हूं, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी है तो इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू 0 से इक्वल टू या तो बड़ी होनी है, बट आपको उसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो दोनों बाजू स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद बट विल टेक अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जरा बराबर देख लो, ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, हाँ, अगर यहां पर मैंने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर रूट +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। एंड फ्रेंड्स एज फार एज स्क्वायर रूट फंक्शन इज कंसर्न, फंक्शन में कभी भी 1 मेनी ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता, इसका एक ही रिलेटिव होना चाहिए। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन एज अ यूज जब करेंगे, एज अ फंक्शन करके स्क्वायर रूट को हम यूज करते हैं, तब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं है, खास याद रखो, कंफ्यूज मत होना। हाँ, जनरल स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आ सकता है, बट स्क्वायर रूट एज अ फंक्शन जब लेते हो तो फंक्शन में सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसका एक ही रिलेशन हो सकता है, दो रिलेशन हो सकता नहीं, दो रिलेशन हो गया तो उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना।
तो बिकॉज हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन की बात चल रही है, तो यहां पर हम लोग प्लस माइनस ऐसा नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट में एक प्लस ही लेंगे, सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, सो इसका भी स्क्वायर रूट 0 का 0 होगा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये है नथिंग बट दिस इज नथिंग बट fx, तो इसका मतलब fx की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब fx की वैल्यूज को कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शंस, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 क्लोज एंड इंफिनिटी ओपन। क्लियर? ओके, पक्का, कोई डाउट नहीं? तो इसके बाद में आप लोग जरा जरा बराबर थम्स अप देते जाओ, पता चल रहा है तो लाइक भी देते जाओ, ठीक है ना? ओके, 2 बार मत लाइक करना, नहीं तो वो पहले वाला लाइक आ जाता है, फिर दूसरी बार करोगे तो वो निकल जाता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ओके, तो थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ेगा आपको पढ़ाने का, ठीक है? एंड अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आशीर्वाद, मुकुंद सर आशीर्वाद नीचे लिखा होगा, वहां पर सब्सक्राइब कर दो, तो डायरेक्टली आपको जो भी मेरे लेक्चर्स है उसमें से कुछ भी वापस देखना है तो लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो लिंक ढूंढकर आपको वो लेक्चर देखना पड़ता है। इसकी जगह पर प्लेलिस्ट डायरेक्टली आ जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में आपको जो भी चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद में हम लोग एयर के लिए जाएंगे, AIR, ओके, बराबर, और उसका रिजल्ट तो मैं देता ही जाता हूं, मतलब वो डिस्कस अभी करके टाइम पास करने की जरूरत लगती नहीं है, तो बराबर AIR भी ये समझे हो तो दे देना, ओके, फाइन, गुड।